बोले दंतेश्वरी माई की, मुरिया दरबार की। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहें कोई? आज बस्तर दशहरा 2021 में हम जो दशहरा हम जो मुख्यमंत्री बस्तर जो समस्या सुनतो काजे सामने आसे और हम जो सभी बस्तर जो विधायक मंचानी और हम जो चालकी मांझी नेमर नेमरीन नाइक पाइक कुछ ये समस्या बस्तर जो येते रहे से हम जो मुख्यमंत्री सामने सांगू से और हम जो बस्तर जो राजा बलियासोत और सभी मीडिया बंधु और हम जो कलेक्टर साहब एसपी साहब आईजी साहब सब ठीक है ना, आप सवाल करिए। सबके भाई सांगुन बाती जहाँ जहाँ हम जो स्टाफ डे मन बनने से होता बस्तर संभाग में सुखाई स्थिति आसे होता होता तत्काल खम्मा जावे गर्मी में तब जो नहीं किसान आगे बढ़ दे सुखाती स्थिति में से क्या बोला? और शिक्षा और स्वास्थ्य जो ये मांगा से पूरे बस्तर संभाग के मांझी और दाल की मंच साहब ने और ये मंत्री गण बना तो मन सुनोत और जाऊन पास करूं हम जो बस्तर में पटावत लाइट तब जो है नहीं तब मानूं ये हम जो मांझी चाल के विचार यहाँ से मैत्र बनू बाती बच्चों बात के विराम दई से बहुत सुंदर। पानी की चिंता मुरिया दरबार में, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में एक नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। तो जो नाला है, नाला को बांधना है, पानी को रोकना है, वाटर रिचार्जिंग करना है, सरफेस वाटर है वो भी मिलेगा, बोर का पानी भी मिलेगा और सिंचाई करेंगे। और ऐसे बस्तर जिले में, कोंडागांव जिले में, हर जिले में इस प्रकार से नालों का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। वहाँ स्टाफ डैम भी बना रहे हैं, एनीकट भी बन रहा है, उसमें बोल्डर चेक डैम बन रहा है, डाइक वाल भी बन रहा है। तो सारे काम हम लोग कर रहे हैं। वन विभाग के द्वारा 30-40 वाले कार्यक्रम भी ले रहे हैं, उससे वाटर रिचार्जिंग काफ़ी बढ़ा है। और इसी कारण से ये डिमांड आई है कि इसे सब जगह लागू किया जाना चाहिए। तो इस साल हम लोग 1100 नाला लिए हैं और इस साल भी करीब 1500-1600 नाला हम लोग लेंगे, ताकि बस्तर के सुदूर अंचलों में एक पानी के लिए भी फसल यदि खराब होता है या हम दूसरे फसल नहीं ले पाते तो ऐसे इसलिए सभी नालों को वाटर रिचार्जिंग करने का हमने फैसला लिया है। हर नाले के वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से उसका मैपिंग करके उसके डीपीआर बना के उसमें काम किया जा रहा है। जहाँ वन भूमि है तो वन विभाग के द्वारा, और जहाँ राजस्व भूमि है उसे पंचायत विभाग के द्वारा किया जाना है। तो इस मामले में सभी कलेक्टर को हमने निर्देश दिया है, वन विभाग के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ बन गया है वहाँ काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपने जो कहा है, आपकी जो चिंता है, मुरिया दरबार में जो बात कही है, और मुरिया दरबार तो सबसे बड़ा दरबार है हमारे बस्तर का और सबसे विश्वसनीय दरबार, और यहाँ जो बात कही जाती है वो पूरी होती है। पिछले साल भी हम लोगों ने जो बातें कही, अभी सांसद जी ने कहा, सारे घोषणाएं हमारी पूरी हो गई। आज पानी के लिए जो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर साल हम लोग इस प्रकार से नालों को लेंगे और एक दिन बस्तर में कभी सूखा का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और कोई दूसरा? इधर मुंह करके टेलीविजन वाले कैमरा की तरफ, हाँ ऐसे, हाँ मुझे भी दिखाई दे और कैमरा वाले भी दिखाई दे। माननीय मंत्री महोदय, बस्तर संभाग में जितलो बल देवगुड़ी मना से उता छो पुजारी मन के भले कुछ मानदेव मृत्यु जाले उन्होंने पुजारी गायता मने ही देवगुड़ी चो एकदम रख रखाव करसो, माँ की सेवा करसो। अरे मुझे ये और एक से आमचो बस्तर संभाग में
जे छो भूई मन की दूसर मन कब्जा करून बाते हा सोच राजस्व मंत्री ले मैं मांग करें से उसन बीती मन के जिला वाइज उन मन वापस होते जाओ, बस इतने मुझे मांगा। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देवगुड़ी कितना है? देवगुड़ी तो खूबे आसे, देवगुड़ी हर गांव में आसे। कैसे हर देवगुड़ी का अलग अलग पुजारी होगा? हाँ अलग अलग। तो फिर इसमें की नहीं कैसे करेंगे? हाँ? केवल बस्तर पर थोड़ी देवगुड़ी, देवगुड़ी तो आपका राजनांदगांव में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो ये एक कठिन चीज है जिसके बारे में आपने कह दी। तो पहली बात तो ये देवगुड़ी का निर्माण कर रहे हैं जी। जैसे जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं और जैसे हमारे विधायक, सांसद, मंत्री लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो बता रहे हैं, उन देवगुड़ियों की स्वीकृति हो रही है और हर देवगुड़ी को हम लोग 5 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा बने थे, बढ़िया बन रहा है ना? जी। ये पहले बनने दीजिए और फिर उसके बाद अभी तो जैसे हमारे पास पालकी है, चालकी है, पाइक है और तुम्हारा मेंबर है, मेम्बरीन है, पुजारी है, मुंडा बाजा वाले, वो सब गिनती के हैं। तो उसके बारे में हम घोषणा कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी की नहीं है, लिस्टेड नहीं है। तो पहले आप देवगुड़ी पूरा बना लीजिए, जब सब जगह बन जाएगा उसके बाद फिर पुजारी की लिस्टिंग करेंगे, तब घोषणा की जा सकती है। अभी अचानक मैं घोषणा कर दूं तो फिर वो सर फुटबॉल हो जाएगा। कौन पुजारी है, वो बोलेगा मैं हूँ, वो बोलेगा मैं हूँ, तो फिर किसको करेंगे? तो पहले देवगुड़ी बनने दीजिए। अभी तक के 600 देवगुड़ी बन चुका है ना, 600 से ऊपर हो गया होगा सभी जगह। हाँ तो 25% बन चुका बता रहे, 75% और बनना है, बन जाने दीजिए। फिर उसके बाद जब देवगुड़ी बन जाएगा तो फिर उसके फिर कौन पुजारी है वो पता चलेगा, तब उसके बारे में निर्णय लेंगे। और ये भी बताया सांसद जी कि पंचायत में जब मड़ाई उड़ाई होता है तो पंचायत के ओर से कुछ राशि की व्यवस्था की जाती है ना। अच्छा फिर दूसरी बात है, ये मांग केवल यही भर नहीं है, और जो मंदिर है, मैदानी हिस्से में मंदिर है, वहां भी पुजारी लोगों की डिमांड है। तो पहले वो अध्ययन कर लें, उसके बाद ही कोई घोषणा की जा सकेगी। धन्यवाद। और कौन बोले? असी हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा एक हम लोग मांझी लोगों की तरफ से मतलब मेरा निजी एक मांग है कि जैसे कि हम मांझी लोग हैं, किसी किसी के परगना में 50 या 60 गांव आता है, तो उसमें अगर कोई भी मांझी किसी भी सरकारी विभाग में नहीं है, मेरा एक निजी सोच है कि अगर योग्यता के हिसाब से किसी मांझी चालकियों को किसी छोटे मोटे अगर योग्यता के हिसाब से अगर कुछ सरकारी नौकरी अगर हो सकता है मिल जाए तो हमारा सोच है। बिल्कुल सही बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बस्तर में हम लोगों ने अभी मिनी पीएससी की घोषणा की, उसकी भी गठन कर लिया गया है। और अभी यहीं के लिए बस्तर फाइटर्स की भर्ती भी कर रहे हैं पुलिस में, करीब 2800 पद है ना। तो उसमें भी आप लोग उसमें आवेदन करें, बहुत सारे विभाग में हो रहा है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी मौका मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन हमारे तो मांझी चालक भैया उसकी एक प्रक्रिया है, सीनियर है ना, शासकीय नौकरी की प्रक्रिया है, उसको पूरा करना होगा। तो इसमें थोड़ा भाग ले, हो जाएगा। यही सवाल था। ठीक, धन्यवाद। और बोलिए माँ दंतेश्वरी देवी की जय, बस्तर महाराजा की जय। बस्तर वीर माटी की। आज की विश्व प्रसिद्ध दसरा बस्तर संभाग आमचो मांझी चालकी मेमर मेमरी चिराग गुनिया पटेल पुजारी नाइक पाइक सैदार बैदार नेगी जोगी परंपरा ऐतिहासिक
तो आमन मन इथा 600 वर्ष से आम्ही धरून भाती पैदल येऊन भाती सेवा दोन्ही और माईचो दर्शन में नारियल अगरबत्ती धरून भाती रेंगते येऊन गरीब दुखी होऊन भाती पूजा करते करते ये समय इली मांग तर आमचो ये माझी चालकी आसू आमचो सम्मानित पूरा नहीं होय कसन मच वाटले नहीं होय जसन की आमचे बे राज्य शासन पंचायत द्वारा होली तो आम के कम से कम पंचायत में सूचना हो तो रहा है बैठक हो से अगर जनपद में बैठक हो से जिला में बैठक हो से आम के भले हुता सूचना हो ताकि मचो बाटले भरपूर आम के जानकारी मिलो और सरकार बाटले कहीं रोड आए आम जो गांव मोहल्ला में अगर कोई स्कूल आए हॉस्पिटल आए आंगनबाड़ी आए कहीं पर ठेकेदार धरून भाती अपन मन मुताबिक ने बनाऊं ऐसे अरे तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा हम जो पास हुआ है उसके अंतर्गत हम बना रहे हैं ऐसे ये बात नहीं होना चाहिए जो कि मुखिया को हमको रियासत से हम लोग जुड़े हैं परंपरा हमारा राजा महाराजा सो माए दंते सो इससे हम लोग ऐतिहासिक परंपरा बस्तर संभाग में हमारा छतर छाया यहाँ धरती से लेकर हम पत्थर से लेकर झाड़ तक हम पूजा पाठ करते हैं इस चीज को हम निभाते हुए बस्तर 75 दिन चलने वाली दसरा को संपन्न करने आए इसको हम लोग छोटे से बड़े तक सम्मानित करना चाहिए और हम मांग को पूरा करना चाहिए मांग में देखिए एक चीज है पंचायत में जनपद में जिला में वही लोग बैठ सकते हैं जो निर्वाचित होते हैं जीतेगा वो बैठेगा अब उसमें चालकी भी हो सकता है पालकी भी हो सकता है पाइक भी हो सकता है जोगी भी हो सकता है अब ये जिला पंचायत सदस्य है नहीं जिला पंचायत सदस्य कौन है खड़े हो जाओ ये देखो जिला पंचायत सदस्य तो बैठता है अब जिला पंचायत सदस्य मैं नहीं हूं या सरपंच मैं नहीं बैठ सकता वहां समझे ना मैं विधायक हूं इसलिए विधानसभा में बैठूंगा ये लोकसभा सदस्य है ये सांसद में बैठेगा अब ये विधानसभा में नहीं बैठ सकता मैं लोकसभा में नहीं बैठ सकता तो वैसी जो निर्वाचित है वही बैठेगा और फिर वो बैठ रहे हैं वो आप ही समाज के लोग तो हैं और फिर ग्राम सभा बैठक होती है उसमें तो आपको आमंत्रित किया ही जाता होगा उसमें बैठिए उसमें सब लोग रहते हैं सरपंच है सचिव है पंच है गांव के लोग हैं वो बैठते हैं उसमें बैठिए आप ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात की मुरिया दरबार में उपस्थित आदरणीय कवासी लखमा जी भाई मोहन मरकाम जी भाई दीपक बैद जी भाई रेखचंद जैन जी राजमन बेंजाम जी चंदन कश्यप जी देवती कर्मा जी विक्रम मंडावी जी मित्रेश स्वर्णकार जी एम आर निषाद जी अनीता पोयाम जी कमलचंद भंसदेव जी श्रीमती सफीरा साहू जी कविता साहू जी बलराम मौर्य जी अर्जुन कर्मा जी फूलोदी विनेताम जी हरीश कवासी जी रानू कर्मा जी राजू शर्मा जी और सभी मंच में बैठे हुए सब साथीगण सबसे पहले मां दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए आप सबको जय जोहार और सेवा जोहार करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित हमारे कमिश्नर आईजी कलेक्टर एसपी और नगर निगम के सभी अधिकारीगण उपस्थित भाइयों बहनों और सभी हमारे मीडिया के सब साथीगण उपस्थित मुरिया दरबार में सभी हमारे भाव सम्मानित माझीगण पाइक मेंबर मेंबरीन सभी उपस्थित भाइयों और बहनों आप सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाई शुभकामना ये दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला पर्व 75 दिन तक के दशहरा का पर्व मनाते हैं वो केवल हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे मनाया जाता है और इसके बहुत सुंदर संचालन आप सब लोगों ने किया जैसे कि अभी सांसद जी ने बताया और आप सब इसके भागीदार बने और सफल संचालन किए इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों
बस्तर दशहरे की विशेषता आप सब जानते हैं और इस बस्तर दशहरा को देखने के लिए देश विदेश के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, यही हम सबको बांधे रखता है और ये हमारी उच्च परंपरा संस्कृति बस्तर की रही है। छत्तीसगढ़ की बहुत ही उच्च परंपरा और संस्कृति, और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इस परंपरा को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत प्राथमिकता के आधार पर जो काम किया है कि आज तक के भाई दीपक बैज जी जब अध्यक्ष बने तब उन्होंने कहा था कि इसमें तो बहुत कर्जा है, उधार ले लेके हम लोग काम करते हैं, उधारी पिछले साल का भी चुका नहीं रहता। जब से भाई दीपक बैज जी अध्यक्ष बने हैं उधारी वाला काम नहीं रहता, सब नगद वाला काम रहता है। तो आपको मैं बधाई देता हूं। और इसके लिए जो राशि लग रही है, पिछले समय आपने मानदेय बढ़ाने की बात कही, वो सारे मांग हमने स्वीकृत किया और बढ़े हुए मानदेय के हिसाब से आज प्रतीक के रूप में कुछ साथियों को, पुजारी को, चालके को और सब साथियों को हमने अभी उस राशि का वितरण किया है। तो आदरणीय साथियों, ये हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसे बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारी सरकार बनते ही हमने हरेली की छुट्टी दी, हमने तीजापोरा की छुट्टी दी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी दी। ये लोग तो मांग करते करते थक गए, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मिलना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मिलती है। और पहले तो बड़े बड़े जगह में मना लेते थे, अब तो ब्लॉक स्तर में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आप सब शामिल हो रहे हैं। ये जो हमारी परंपरा है, इसको हम लोगों को बचाए रखना है और इसके लिए सरकार कटिबद्ध है आदरणीय साथियों। और ये इसका लाभ पहले तो हमारे तीज त्योहार को लोग जानते नहीं थे, भूलते जा रहे थे, लेकिन अब हमारे तीज त्योहार को सब लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं और उसमें शामिल भी हो रहे हैं। गेड़ी चढ़ने का काम, भौरा चलाने का काम, ये सब काम अब हमारे तीज त्योहारों में होने लगा है। तो इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथ ही हमने अपने जो पूजा स्थल है, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, देवगुड़ी के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब के गांव के आस्था का केंद्र हमारे घोटुल, बस्तर के घोटुल के बारे में, अबूझमाड़ के घोटुल के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा, लेकिन उसके संरक्षण के बारे में किसी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन पिछले बार भाई चंदन कश्यप और भाई कवासी लखमा हम लोग सब साथ में थे, भाई दीपक बैज भी उस दिन साथ में थे। नारायणपुर में ही सब समाज के लोग आए थे और मांग की कि हमारे देवगुड़ी के लिए, हमारे घोटुल के लिए, उसके निर्माण के लिए राशि दी जाए। तो उसी मन से मैंने घोषणा किया था कि देवगुड़ी के लिए, हर देवगुड़ी के लिए 5 लाख और हमारे घोटुल के लिए 10 लाख रुपए की राशि हम स्वीकृत कर रहे हैं। और उसके बाद से लगातार निर्माण कार्य जारी है, चाहे वो कांकेर हो, चाहे कांकेर से लेकर सुकमा तक, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां राशि स्वीकृत न की गई हो और न उसका निर्माण रुका हो। तो लगातार हम लोग उसके निर्माण कार्य कर रहे हैं ताकि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा आस्था है, उसे, आस्था का केंद्र है, उसे हम लोग संरक्षित करें, बल्कि संवर्धित करें और विकसित करने का काम हम सब लोग करें, ताकि देश दुनिया में हमारी जो परंपरा है उसे लोग जान सके। मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया में एकमात्र बस्तर के आदिवासी समाज हैं जो अपने देवी देवता के साथ केवल पूजा नहीं करते, बल्कि उसके साथ जीते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं, उसके साथ नृत्य करते हैं, उनसे मांगते भी हैं, उनसे लड़ाई भी करते हैं। अब जब काम नहीं करते तो उसका फैसला भी सुनाया जाता है, उसकी भी पेशी होती, पुजारी उसका फैसला करता है, उसको सजा भी देते हैं जो देवी देवता काम नहीं करते। ये दुनिया में और कहीं नहीं, केवल हमारे बस्तर में। इसको कोई जानता नहीं। मतलब यदि देवी देवता हमारा काम न करे, हमारे सम्मान, हमारी बात की रक्षा न करे,
तो फिर उसके साल भर में एक बार उसकी बैठक होती है, पुजारी उसकी सुनवाई करता है और उसको फिर सजा भी दी जाती है। तो आज तक के लोगों को सजा देते सुने थे, लेकिन देवी देवता को भी सजा मिले ये केवल बस्तर भर में है। तो इतनी समानता, इतना खुलापन, ये बात और ये सब चीजें देश दुनिया को जानना चाहिए कि हमारी कैसी उच्च परंपरा संस्कृति है। आदरणीय साथियों, उसे बचाने का काम, और इसीलिए 2019 में हम लोगों ने आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था। 2 साल अब कोरोना आ गया तो वो 20 और 21 में नहीं हो पाया। इस साल फिर से 21 में फिर से हम लोग कर रहे हैं और 28, 29, 30 तारीख को आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। 31 तारीख को इंदिरा जी की पुण्यतिथि, तो 28, 29, 30 तारीख को 3 दिन आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। हमारे सब विधायक लोग सब प्रदेश गए थे, निमंत्रण देकर आए हैं। पिछले समय 25 प्रदेश के कलाकार आए थे और 6 देश के, विदेश के भी कलाकार आए थे। अब कोरोना काल है और इस कारण से विदेशी कलाकार आएंगे नहीं आएंगे अभी से कह नहीं सकता। हालांकि सूचना हम लोगों ने वहां भी दी है, लेकिन हमारे देश के विभिन्न राज्य के आदिवासी जो कलाकार हैं वो आएंगे। और इसलिए ये मुरिया दरबार के माध्यम से पूरे बस्तर के और छत्तीसगढ़ के हमारे सब साथियों को मैं निमंत्रण देता हूं, वो आए और 28, 29, 30 तारीख को कार्यक्रम में शामिल हो, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। 31 तारीख को इंदिरा जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, वो कार्यक्रम होगा। और 1 तारीख को हमारे राज्य स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे। और 1 तारीख को जो धान का हम लोग पिछले समय जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2 किस्त मिल चुका है, तीसरे किस्त वहीं से बटन दबा के सबके खाते में पैसा डालने का काम करेंगे 1 नवंबर को। तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं। आदरणीय साथियों, मुरिया दरबार का अपने उच्च परंपराएं हैं। इस दरबार में सभी लोग रहते हैं। अब तो राजा रजवाड़ा नहीं रहे, लेकिन उस परंपरा के लोग भी हैं। तो राजा, प्रजा, जनप्रतिनिधि और सभी हमारे माझी, चालकी, पुजारी, मेंबर, मेंबरीन सब लोग बैठ के बस्तर के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। पहले पिछले साल क्या हुआ और आगे हम लोग क्या करना है। तो अभी हमने 4-5 हमारे साथियों से बात की। किसी ने सिंचाई के बात कही, किसी ने नौकरी के रोजगार के बात कही, तो किसी ने पुजारी की बात कही। तो यही बात मुरिया दरबार की खासियत है कि हम लोग यहाँ जो फैसला करते हैं उसे हम लागू भी करते हैं। ये जो परंपरा बनी हुई है उसे आज भी उस परंपरा का हम लोग पालन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, बस्तर हमारा वनाच्छादित यह क्षेत्र और हमारे आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की बात करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो पट्टा मिलना चाहिए, वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए, पिछली सरकार ने तो बंद ही कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने फिर से जो आवेदन है उसे परीक्षण करके उनको देने का काम किया है। तो हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं अन्य साथियों से भी कहना चाहूँगा कि जिनका 13 दिसंबर 2005 के पहले कब्जा हो उनको आवेदन करना चाहिए और उसमें परीक्षण करके उन लोगों को पट्टा देने का काम। और न केवल हमने ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहर में भी, जगदलपुर नगर निगम में भी जो आवासीय पट्टा है, वन अधिकार पट्टा, वो भी देने का काम फैसला हमने किया। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में। तो आज आदरणीय साथियों, बस्तर के विकास के लिए पहली बात है उसे जमीन उपलब्ध कराना, फिर दूसरी बात पानी उपलब्ध कराना, तीसरी बात है जो लघु वनोपज
पहले केवल 7 खरीदी जाती थी। इस साल हमने 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदा। मुझे याद है भाई मोहन मरकाम मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा ये कोरोना काल में, तो मैंने कहा कि कोरोना काल में तो सबके अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे बस्तर के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हुई साहब, बल्कि बढ़ा है। मनरेगा के तहत काम तो मिलता है, महुआ 17 रुपया है वो 30 रुपया हो गया, इमली 31 रुपये में खरीदे जाने काम। तो वनोपज हम लोग खरीदे, 7 की जगह 52 लघु वनोपज हम लोग खरीदी किए हैं, जिसका लाभ पूरे बस्तर के आदिवासियों को मिला। भाई हमारे कवासी लखमा एक दिन आए कि स्व सहायता समूह खरीद रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो ऐसी स्थिति में अब हमारे व्यापारी भी खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल खोला जाना चाहिए, उनको भी अनुमति मिलना चाहिए। और हुआ ये कि 17 रुपये के महुआ को शासकीय दर पे 30 रुपये में खरीदे और हमारे व्यापारी इसको 35 और 40 रुपये तक में खरीदे। तो ऐसा लाभ बस्तर के लोगों को मिला है। और अब केवल लघु वनोपज खरीदने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे वैल्यू एडिशन करने का काम, जैसे कांकेर का सीताफल, उससे आइसक्रीम बनाने का काम, हमारे कोंडा गांव में तिखुर का। भाई हमारे कवासी लखमा एक दिन आए कि स्व सहायता समूह खरीद रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो ऐसी स्थिति में अब हमारे व्यापारी भी खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल खोला जाना चाहिए, उनको भी अनुमति मिलना चाहिए। और हुआ ये कि 17 रुपये के महुआ को शासकीय दर पे 30 रुपये में खरीदे और हमारे व्यापारी इसको 35 और 40 रुपये तक में खरीदे। तो ऐसा लाभ बस्तर के लोगों को मिला है। और अब केवल लघु वनोपज खरीदने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे वैल्यू एडिशन करने का काम, जैसे कांकेर का सीताफल, उससे आइसक्रीम बनाने का काम, हमारे कोंडा गांव में तिखुर का, तो तिखुर शेक बनाने का काम, हमारे सुकमा में इमली कैंडी बनाने का काम, हमारे नारायणपुर में फूल झाड़ू बनाने का काम। ऐसे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले। इसी बस्तर में बकावंड में काजू प्रसंस्करण केंद्र से लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो 50 और 100 रुपये में काजू बेच देते थे, आज उसी काजू की कीमत 300 रुपये से लेकर 1900 रुपये किलो तक में बिक्री हो रही है। तो उसका लाभ हमारे बस्तर के लोगों को मिल रहा है। ये काम हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से रोजगार के जितने भी अवसर हैं उसमें कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि हमारी देवती कर्मा जी कहाँ गई, भाभी जी बैठी हैं, उनके हाथ गजब का काम हुआ। जो दंतेवाड़ा जो डेनेक्स है, वहाँ तो 300 लड़कियां काम करती है और बस्तर का दंतेवाड़े के जो सिले हुए कपड़े हैं अब वो देश और विदेश में भी बिक रहा है। तो ये काम हमारे बस्तर के बेटियों ने किया है, मैं खूब बधाई देता हूँ। तो आज हमारे बस्तर की एक नई पहचान देखने को मिल रहा है। यहाँ विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे बस्तर के आदिवासियों के, कैसे यहाँ के अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, व्यापारियों के, यहाँ नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। तो आज निश्चित रूप से बस्तर में लोगों के आय में वृद्धि हुई है, चाहे वो ऋण माफी के कारण से हो, चाहे 2500 रुपया क्विंटल में उस समय धान खरीदे थे, अब 9000 रुपया इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो आज कांकेर में, कोंडा गांव में, जगदलपुर में, बस्तर में, सुकमा में, चाहे वो हमारे बीजापुर हो, यहाँ लोगों के आय में वृद्धि हुई। मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, छोटा हाथी खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बीजापुर में तो 2.5 साल में 400 ट्रैक्टर खरीदा गया, 5000 मोटरसाइकिल 2 सालों में खरीदा गया। उसके पहले खरीदी नहीं होती थी क्योंकि पैसा नहीं था। अब तो यहाँ तो वनोपज से पैसा हम लोग कमा ही रहे हैं, गोबर से भी पैसा कमा रहे हैं और गोबर का पैसा बेच के हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। ये अंतर आया है पहले और अब में, और इसी कारण से शासकीय योजनाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और आज उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, पहले तो ये था कि बस्तर में 600 से अधिक गांव खाली करा दिए गए थे, लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए थे। स्कूल था नहीं गांव में, पीडीएस दुकानें नहीं थी, आंगनबाड़ी बंद पड़ा था, ये सारे बंद पड़े थे। और भाई कवासी लखमा है, भाई हमारे विक्रम मंडावी है, आदरणीय भाभी हमारे देवती कर्मा है, भाई हमारे चंदन कश्यप, ये सब लोग मिलके
स्कूल हमारे संचालित होना चाहिए। तो अकेले सुकमा जिले में जो स्कूलें बंद थी 92 स्कूल फिर से संचालित किए। जगरगुंडा जैसे जगह में जाके जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बंद हो गए थे उसको भी शुरू कराने का काम भाई कवासी लखमा ने किया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और एक और जबरदस्त कदम हम लोगों ने उठाया है, वो हर एक ब्लॉक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले। और हम लोगों ने सब जगह 172 स्कूल 171 पहले स्वीकृत किए थे। विक्रम मंडावी आग में से लड़ाई करने लगे, कुटरू में भी एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलना चाहिए, उसको भी स्वीकृति दिए ताकि हमारे बच्चे परंपरागत रूप से रहने वाले हमारे आदिवासी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हमारे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करें, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। अब तो हवाई यात्राएं भी हवाई अड्डा शुरू हो गया, फुल भर के जाते हैं यहाँ से रायपुर और हैदराबाद। अब यहाँ से हवाई जहाज से जब यहाँ से निकल गए तो फिर तो कहीं जा सकता है। और हमारे आदिवासी बच्चे भी बढ़िया फर्राटेदार अंग्रेजी बोले ताकि देश और दुनिया में जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर सके। उसी प्रकार से स्वास्थ्य की योजना